कितना साल हम थे मतलब फील्ड में उतार दे ऐसा अभी जो नया कोई हाइब्रिड तैयार कराएंगे। हाँ अभी पीछे मैंने एक नया हाइब्रिड 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ मैं। कौन सा है? हाँ, उसका नाम मैंने अभी तक कोई डिक्लेयर काम नहीं किया है भी उस सॉरी हाँ कोई बात नहीं। किस पर्पज के लिए बना रहे हो? एंटी इसके कीड़े मकोड़ों के या ईल्ड के प्रति? ईल्ड के प्रति भी है और कीड़े मकोड़ों के प्रति दोनों का ही ले रहे हो? दोनों का। और एक जो है कम पानी के अंदर अच्छा सबसे अहम, हाँ मेरा एक अहम हिस्सा है वो कि कम पानी के अंदर सैंडी एरिया के अंदर वो कपास जो है सक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि उसकी रूट जो है काफी। पेरेंट कौन से हैं? पेरेंट जो आपने लिए हैं दो, हाँ वो कोई ऐसे है रेजिस्टेंस किसी के प्रति या ड्रोट? हाँ सर, वो जो है जैसे WH1 है हमारा, HAU से निकला हुआ हाइब्रिड जो है WH1। हाँ जी, उसके मेल पेरेंट जो है उसका HD 266 हाँ जी, और उसकी फीमेल जो है हमने ली है वो DS 5 है। तो दूसरा हाइब्रिड जो है हमारे CICR ने निकाला है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में 1 2 3 निकाल देते हैं। ये CICR 1 2 3 CICR 1 CICR 2 हाइब्रिड है, CICR 3 जो है वो एक वैरायटी है। 3 अच्छी मान रहे हैं या 1 मानते हैं? नहीं ऐसा है कि इसके जो 2 है वो एक हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड है। और 2 के अंदर जो हमने मेल लिया है वो PAU का एक LD 327 था लुधियाना का, हाँ जी, उसको मेल लिया। PAU की एक वैरायटी हाइब्रिड निकाला था उन्होंने, एक मोती के नाम से, देसी हाइब्रिड, हाँ जी, उसका मेल जो वो 614 था, उसके बोल साइज छोटा था, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, बंद कर दिया। ईल्ड में मतलब इफेक्ट डालता है? हाँ, ईल्ड अच्छी नहीं आई। और CICR 2 के अंदर एक खास चीज़ देखी गई है कि वो नए गिरने वाली कपास है। यानी जैसे पिकिंग आपका कहना मतलब 1-2 बार में कर लो तो एक बार में कर लो, 2 बार में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार में ही सारी चीज़ें। हाँ जी, 327 का इतना छोटा नहीं है जितना कि आप देखना चाहो। सबसे बिग बोल्ड का है HD 266 का ही है, और WH1 जो है सबसे हाई यील्ड के अंदर है WH1। हाँ जी, ये 20 क्विंटल 22 क्विंटल पर एकड़ तो निकली हुई है, बहुत से किसानों में। पिछले सीजन की बात करूं तो पिछले सीजन में भी आदमपुर के अंदर रिवाड़ी में अचीना गाँव में अचीना में निकली है, तो वो लगभग 35-36 क्विंटल जो है। हाँ तो वो बेटे की तरह पाड़ा है ना जी, अब वीट भी उनका 60-70 मन से कम जावी को बहुत एक दो एकड़ होता है, गोबर की खाद डालते हैं और बाकी मस्टर्ड। जींद के अंदर देखिए कसम, जींद के अंदर भी 16-17 क्विंटल दे देते हैं। अभी पीछे आज भी मेरे पास फोन आ रहा था अपने लूणकंद सर, बीकानेर के पास है, हाँ वहाँ से फोन आ गया था। उन किसानों ने भी मुझे हाइब्रिड का बीज मांगा है, बोले आपने बीज देते जाओ, मैं वो दूंगा जरूर दूंगा, ऐसी बात है। ये एक हाइब्रिड जो है राजस्थान ने निकाला था 624 गंगानगर, उसका मेल RG8 था। RG8 थी उसका अच्छी चली RG8। हाँ, उसका मेल मैंने RG8 लिया, पर उसमें वाइट फ्लाई जो है वो ज़्यादा ठीक करती है, क्योंकि उसका पत्ता जो है ग्रीन कलर का है और उसके पत्ते के नीचे जो है रोए नहीं है। रोए हो तो नहीं, गिरने वाली तो ऐसा है, चलो गिरने वाली तो एक अलग बात है, हमने बोली थी 1-1.5 एकड़ मतलब वैसे ही। तो पर जब वाइट फ्लाई अटैक करेगी, तो ये 2 हाइब्रिड जो है अच्छे हैं, एक तो WH1 है, दूसरा CICR 2 है। इनके मेल जो है उनके पत्तों के नीचे रोए हैं, रोए के कारण वो मतलब के वाइट फ्लाई उस पर अटैक नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। 624 का बीज भी हमने उपलब्ध कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, तैयार किया है। 3 हाइब्रिड तो हमने
जो मार्ग किसानों को देने हैं अच्छा जी। वो तो हमारे अभी तैयार करेंगे, अभी तैयार नहीं करें, सब पैकिंग है एक बार बोरों में सारी। बहुत काबिल तारीफ है। एक डॉक्टर फार्मर होकर के मान लो इतना एक हाइब्रिड जो है अपनी तरफ से, ये तो यूनिवर्सिटियों की, एक मैंने खुद नहीं ढूंढा एक हाइब्रिड। अच्छा। वैसे डॉक्टर जैन साहब मेरे गुरु भी है। पीपी जैन? हाँ जी। एक्सपायर हो गए। अच्छे तो आदमी। उन्होंने मेरे को बताया था कि इसका मेल लेकर के आप एक अच्छा हाइब्रिड तैयार कर सकते हो। तो अभी रसा उसका मैंने कोई नाम रखा है, अभी मैं उसका 2 साल ट्रायल में है वो आपका कहने का मतलब? मेरे चेक में डाल रखा है। चेक में डाल रखा। रही बात इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, मैं एक जो अच्छी कंपनी है जैसे राशि है, मनसंटो है, NCS कंपनी है, टेरा कंपनी है, सोलार है, इनकी R&D जो है, सभी कंपनियों की R&D जो है यहाँ मेरे लगी, उनके अंदर हमने सिलेक्शन करना है कि कौन सा हाइब्रिड अच्छा आने वाला। R&D का R&D अच्छा R&D उसमें से भी हाइब्रिड लगेंगे और उन्हीं हाइब्रिडों को देखना है कि सबसे जो अच्छा होगा वो हाइब्रिड हम बता देंगे कि ये हाइब्रिड और इसकी पैदाइश। वैसे 1 मिनट में आपको 2-3 जगह ट्रायल ना की जाए, लैंड पेयरिंग पे, इरिगेशन के जैसे पानी पेयरिंग पे डिपेंड करता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो अगर ऐसा सीड आप 2-3 ट्रायल लें आपके, चाहे रिलेटिव हो, जैसे आप राजस्थान में आपने बताया, एक पंजाब साइड में हो जाए, 1-2 हरियाणा में या हिसार या जींद जैसे हो जाए, तो वो सोयल का फिर उसके कंपैरिजन 3-4 का आप एक एवरेज लो। हाँ जी सर। दरअसल अभी जो हाइब्रिड जो हम सिलेक्शन करेंगे उसका हाइब्रिड जो आगे आएगा उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में मतलब के रावसर दे दिया है, बादरा दे दिया, नरम जमीन में जैसे डबाली है, डबाली क्षेत्र जो है ठंडी एरिया, इतना अच्छा एरिया नहीं है, और फतेहाबाद जो है फतेहाबाद में दे दिया, अच्छी जगह में भी देना है और हल्की जमीन में। और जैसे ददबा क्षेत्र जो है हमारा चोपटा खंड जो है, इस चोपटा के अंदर पानी जो है अच्छा नहीं है, तो यहाँ पानी नमकीन है, वहाँ भी देना है, फिर देखना है भी वो कितनी पैदा देगा या नहीं देगा। वैसे कॉटन 8.5 तक टॉलरेट कर लेती है पीएच। हाँ जी, कॉटन कुछ सेमी टॉलरेंट है, वैसे टॉलरेंट तो नहीं है कंप्लीट, सेमी टॉलरेंट। और ऐसा इसके साथ साथ फिर दूसरा मेरा कार्य जो है ये गेहूं के जो बीज है, गेहूं के बीज की मतलब की नस्ल जो अभी आएंगी आगे, उन पर भी प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब किसान को मारा मारी जाए कि नहीं है। नए बीज जो है अभी किसान जो है ब्लैक के अंदर बहुत मुश्किल हुई, अब की बार भी हुई। तो मैं अभी पीछे करनाल जाता था, वहाँ भी देखा मैंने बहुत मारा मारी, पर उनको भी मिट्टी के जो की वैरायटी तो मिली नहीं, वो मैंने भी बहुत सी बीज जो है नए बीज जो है वो नहीं मिली, पर मेरे पास थोड़े थोड़े बीज ऐसे हैं क्योंकि रसम वो भी जैसे रसम आपसे जान पहचान है, तो मेरी पूसा के अंदर PAU में, करनाल में, HAU में, लुधियाना इसमें गंगानगर में तो थोड़ी सी पहचान है, तो वो मेरे को थोड़ा सी, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, 100-200 ग्राम और इतना तो कोई दे, तो इतना सीट जो मेरे को मिल जाता है ना, तो उन सीट जो उनमें अच्छा हो निकल गया, अच्छा निकल गया, उसका सीट जो है अगले साल फिर पहले खुद लगाऊंगा, फिर पड़ोसी को दूंगा या किसी और मित्र को देके उसकी पैदा करके कि कितनी पैदा है, अगर अच्छा है तो वो निकल जाएगा, नहीं अच्छा तो वही करके उसको बंद कर देगा। तो सर आने वाला हमने क्वांटिटी तो बहुत बढ़ा दी, बहुत ही खर्च तक लेके, तो सब मेरे भी खेत में कृषि विभाग अधिकारियों ने किसी टाइम यूरिया डाल दी थी रात में, यूरिया डाल के और मेरे को दिखाया कि बोले ये यूरिया इतना काम इसका ये इफेक्ट है। हाँ, उस वक्त अनाज की कमी थी, इतना पानी भी नहीं था हमारे,
यूरिया को बढ़ा दे दे के हमने देख लिया कि यूरिया जहाँ तक शिखर तक पहुँचानी थी हमने पहुँचा दी। एक बैग से लेके हम 4 बैग तक सब पहुँच चुके हैं। मैं मेरी बात नहीं करूँगा, मैं लगभग बहुत से किसानों की बात करूँगा भी 4 बैग तक यूरिया पहुँच गया पर एकड़, परंतु 4 बैग यूरिया लगातार हम देते रहे। हम बीच से आगे क्यों नहीं जा रही? साइंटिस्ट अपना जोर लगा रहे हैं, एक बहुत अच्छा बीज किसान को दे रहे हैं, नई किस्मों के बीज आ रहे हैं, परंतु वो 20, 21, 22, 24 तक जाके रुक जाता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने इस जमीन को खराब कर दिया। मेन मुद्दा यही है। इसमें राजाराम जी बीच में टोकूं मैं आपको, ये जो हम एक अकेली, ये तो मैक्रो न्यूट्रेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। हाँ जी। माइक्रो जो है ना, वो हमें ऑर्गेनिक खाद से, आपकी जैसे चाहे रूढ़ी वाली खाद हो, चाहे केंचुआ खाद हो, उनसे मिलता है। हाँ जी सर। और वो चाहिए ही चाहिए हमें, वो चाहिए। और ये जो हम एक ही चीज़ पर्टिकुलर, चाहे स्प्रे ले लो, चाहे ये खाद ले लो, एक डालते हैं, इससे हमारा ये सारा इसका सिस्टम ही बिगड़ गया मान लो। तो सर सिस्टम तो सर ऐसा है कि मतलब कि सिस्टम बिगाड़ा हमने खुद नहीं। हमें बिगाड़ा तो हमें खुद नहीं, आपकी हाँ, बात है, यील्ड ज़्यादा लेने के चक्कर में हमारा ही अहम रोल है और किसी का रोल नहीं दूसरे है, का नहीं, दूसरे का नहीं है। मैं अपनी ही बात करूँगा ना सर, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैंने धीरे धीरे इस खाद को कम करना शुरू कर दिया। अभी मेरे पास जितनी भी लकड़ी होती है ना कॉटन की, सभी को चिप करके उसकी कंपोस्ट खाद बना करके उसको बनाने में 90 दिन का समय लगता है मेरे। उस लकड़ियों, लकड़ी को चिप करके बारीक टुकड़ा करके और उस ढेर को 90 दिन उसके अंदर 10% मैं गोबर डालता हूँ। गोबर का घोल बना करके उस बेड पर छिड़काव करके हाँ उसको पलटी देनी पड़ती है हर 10 दिन के बाद। फिर उसके अंदर हमने देखा है कि मिट्टी के माइक्रो, जब वो और उसे काली पन्नी से हम ढक देते हैं ताकि मिट्टी के बारिश वगैरह कोई ना आ जाए। वो लगभग 70 दिन पर जाके उसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाता है अंदर ही अंदर। हाँ जी। उसके बाद हम उसके अंदर जो है सूक्ष्म जीव छोड़ देंगे। नहीं सूक्ष्म जीव मैं नागपुर से मंगवाता हूँ, उनको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें छोड़ दूँगा। फिर जो गांठ डंठल जो है आपका तो मोटा, हाँ अगर आप उसको उंगलियों के बीच में रगड़ोगे तो पाउडर बन जाएगा। नहीं डिकम्पोजर नहीं, डिकम्पोजर अलग चीज है। भी काम किया पिछले साल तो इस सूक्ष्म में बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया है डिफरेंट टाइप के। और वो भी मिट्टी के कॉटन का जो सीड है, सीड में से जो उसका बीज जो है मेन बीज निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर जो छिलका होता है उस छिलके पर आते हैं। अच्छा। पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको उस ढेर पे फिर उसको पलटी देते रहेंगे। वो 90 दिन में वो खाद जो है हमारी तैयार हो जाएगी। ये नहीं है कि हमारा कोई नाप तोल है, कोई नाप तोल नहीं है, क्योंकि हमने खुद ने उसी खेत में से लिया और उसी खेत में दोबारा। एक राजाराम बीच में टोको, अगर ये जैसे इसी के अंदर हल चला देते हैं, जैसे तवियां सी चला रही हैं, अंदर ही गाड़ दे, हाँ क्या उससे और आप वाले में कंपैरिजन में हाँ फायदा नुकसान? हाँ रसब, या मैंने बहुत से किसानों से भी देखो रसब, सबसे पहले तो हम हर महीने के लास्ट इतवार को या शनिवार को हम भी 8-10 किसान इकट्ठे होकर यही चर्चा करते हैं। पड़ोसी गांव के कई बार किसान जो है जुड़े हुए वो आगे भी चलो वहाँ जाके बात करेंगे कि आपने कौन सी फसल बोई, कौन सी स्प्रे करी। सारा टॉपिक यही है अपना, ओनली किसान के ऊपर। हमारा हाँ, ये किसान भी है सर ऐसी बात नहीं हाँ, है। सब लगभग सबकी जमीनें नहीं जमीनें नहीं है तो किसान से जुड़े हुए हैं, किसान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, जुड़े हुए जरूर है किसान, जुड़े हुए हैं। जुड़ेंगे जब भी ये पेस्टिसाइड देंगे या सीड देंगे, हैं किसान से जुड़े हुए। तो दरअसल ऐसा है कि जो हम अंदर दबाएंगे, अंदर दबाना, उसके अंदर उसको गड़ाने के लिए कुछ तो चाहिए।
नहीं वो तो फिर सूक्ष्म जीव जो इसके हम तो यही कहते हैं जमीन के अंदर ही है, बैक्टीरिया तो ओमनीवेरस एवरीवेयर मतलब है। पाए जाते हैं वो। हो जाती है, मैं मानता हूँ इस बात को। पर अंदर जो दबाना है ना, उससे अगर इसको कन्वर्ट करके वो अपना विधि से करके वो ज़्यादा कारगर है। पर उसमें ज़्यादा है जो है कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट यूँ बढ़ जाएगी, उसको चिप करवाओगे तो वो पैसे लग जाएंगे, लेबर लगाओगे तो पैसे लगेंगे, और फिर वो हाँ। जाओगी हाँ। पर जैसे अब पराली है, पराली बहुत से किसान जो के रसम आज जो है जागरूक हो चुके हैं, जो पराली को अंदर मिला रहे हैं एपिसीड से, सुपर सीडर से, तो वो मिट्टी के अंदर मिला रहे हैं, कोई गांठ बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत से किसान हैं, या मेरे जो पड़ोसी किसान है, ये हमारे गौशालाओं को मिट्टी के पराली जो है राजस्थान के अंदर टूड़ी की कमी है तो वहाँ बेचने लग रही है। तो कीटनाशक के लिए ऐसी बहुत सी, जैसे नीमास्त्र बनवाया हमने, नीम ले लिया, उसको गला लिया, तो हम उसका स्प्रे करके कीड़ों को रोक सकते हैं। सूंडियों का या फिर अगर इसमें हम देखें कि दीमक का अटैक ज़्यादा है तो हम गौमूत्र से उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, गुड़ से, गौमूत्र से, या फिर सरसों की जो खली है उस खली को 3-4 किलोग्राम जो है अगर आप पानी के साथ छोड़ दोगे तो आपकी दीमक खत्म हो जाएगी। क्योंकि खली के अंदर जो है तेल होगा, तो तेल जहाँ होगा वहाँ कीड़े आएंगे, चींटी आएगी तो चींटी दीमक को अपने आप कंट्रोल में कर लेगी। जैसे गौमूत्र जो है इसको इकट्ठा करना चाहिए, हम भी इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने डिग्गी बना रखी है अपने, डिग्गी के अंदर कंट्रोल किया और खेत में डालते, स्प्रे करते हैं, कम से कम चाहते हैं कि बहुत कम लगे उसकी, तो वो किसान जो है अग्रणी नहीं हो पाएगा कभी भी। अभी खाद की बात करें तो खाद जो है किसान जो है गोबर की खाद जो है गैर कहीं भी देखोगे आप भी गांव में किसानों ने मतलब किया, उनके एक तो पशु कम हो रहे हैं, वैसे ही आजकल किसान भी मतलब पशुओं से पीछे हट रहे हैं, जो नई भूमि आ रही है वो भाई काम नहीं करती है, तो बड़े तो रह रहे हैं। इस मटेरियल जो है वो तो मिला सकते हैं, उसको मिलाना बहुत जरूरी है। किसान नहीं डाल रहा क्योंकि कौन ट्राली में डालेगा, गोबर को तो हाल नहीं लगाना चाहता कोई भी, खुद वही जेसीबी से डलवा